मधुर सरोवर जा रहे हैं आज प्रिया प्रीतम जी अपनी सखियों के संग जल केली लीला के लिए। निकुंजों से निकलकर सखियों राधा रानी के संग और श्याम सुंदर के संग मधुर सरोवर के घाट पर सखियां पहुंचती हैं। सुंदर सुंदर घाट हैं मधुर सरोवर के, संगमरमर के घाट बने हुए हैं और स्वर्ण से जड़ित हैं, मणियों से जड़ित हैं। सीढ़ियों के दोनों तरफ सुंदर फुलवारियां हैं और सीढ़ियों पर जो मणियां जड़ी हैं उनमें से रंग बिरंगे प्रकाश निकल रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में वो प्रकाश पूरे वातावरण को चमका रहा है। उसके प्रकाश से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो रहा है। सीढ़ियों का ये सुंदर प्रकाश मधुर सरोवर के जल में ज्यों का त्यों नजर आ रहा है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। दीपक जलते हुए जल में बहुत आकर्षक लग रहा है। मधुर सरोवर में सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं, जिनके बड़े बड़े हरे रंग के पत्ते हैं। गुलाबी पुष्प हैं, पीत रंग के पुष्प हैं, सुनहरे रंग के पुष्प हैं, सफेद रंग के पुष्प हैं और उन पर भंवरे मंडरा रहे हैं। चारों तरफ सुंदर फुलवारी है। कदम के वृक्ष हैं, कदली वृक्ष हैं, जूही, चंपा, चमेली, लवंग आदि के वृक्ष और पुष्प खिले हुए हैं और उनकी सुगंध शीतल वायु के संग वातावरण को सुगंधित कर रही है। पुष्पों पे सुंदर सुंदर स्वर्ण से जड़ित झूले पड़े हुए हैं। बड़े बड़े वृक्षों की डालियों पर फूलों की लड़ियां बांधकर इन वृक्षों पर हिंडोलों को डाला गया है। सरोवर के चारों तरफ संगमरमर की छतरियां बनी हुई हैं, जिनमें सुंदर सुंदर मणियां जड़ी हैं, कलाकारी हुई है। इन छतरियों में भी सुंदर थालों को रखकर, जिसमें सेवा सामग्री है, सखियां सभी घाट की तरफ चल देती हैं और तुम विद्या सखी अपनी सखियों के संग सुंदर वीणा मृदंग बजाती हैं और केदार राग का गायन करती हैं। घाट की सीढ़ियां उतरते हुए सखियां श्री जी का हाथ पकड़कर उनको सरोवर की तरफ लेकर चल रहे हैं और श्री कृष्ण भी श्री राधा रानी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तभी ललिता सखी आती है और उसको अटकेली सूझती है, तो वो श्री कृष्ण का मस्तक से मुकुट उतारने लगती है
उधर रूप मंजरी प्रिया जी का चूड़ा उतार रही हैं। प्रेम से प्यारी जो अपने आभूषणों को उतरवा रहे हैं, पर जैसे ही ललिता सखी लालजू का मुकुट उतारने लगती है तो लालजू झट से पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, धूर्त, चल हट, मैं मुकुट सहित ही नहाऊंगा, मुझे मुकुट नहीं उतारना है। ललिता सखी भी बड़ी चंचल है। वो कहती हैं कि तुम्हें भी मुकुट उतारना पड़ेगा। लाडली ने भी मुकुट अपना उतारा है और वो श्री कृष्ण के पीछे मुकुट उतारने के लिए झपट्टा मारने लगती हैं। तो श्री कृष्ण पीछे हट जाते हैं और उनके हाथ में केवल श्री कृष्ण के सुंदर घुंघराले केश आते हैं। ये दृश्य देख के सभी सखियां मुस्कुरा रही हैं। श्री जी भी मुस्कुरा रही हैं कि कैसे बालवत ये क्रीड़ाएं कर रहे हैं दोनों। और रूप मंजरी सखी श्री जी के मोतियों का हार, मनियों का हार और उनके कंगन नथ उतार कर एक पीले से रुमाल में, रेशमी रुमाल है, उसमें बांधकर सोने की परात में रख देती है। प्रिया जी की आंखों से प्रेम झर रहा है, करुणा झर रही है। और जब वो ललिता और लालजू के इस नोक-झोंक को देखती हैं तो वो इशारे से श्री कृष्ण को कहती हैं, सावधान रहना ललिता, पीछे से आकर तुम पर वार करेगी और तुम्हारा मुकुट छीन लेगी। श्री कृष्ण समझ जाते हैं और अपने हाथों से अपने मुकुट को पकड़ लेते हैं और श्री जी की शरीर की सुंदर शोभा को निहारने लगते हैं। ललिता इधर कहती हैं कि अगर राधा ने चूड़ा उतारा है तो श्याम सुंदर तुम्हें भी मुकुट उतारना पड़ेगा, तभी पानी में हम सब उतरेंगे और जल के लिए क्रीड़ाएं करेंगे। और वो धीरे से श्री राधा को जल में धक्का दे देती हैं और श्री जी का पैर फिसल जाता है। श्री कृष्ण श्री जी को संभाल लेते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं। इसी समय का मौका पाकर ललिता मुकुट की तरफ झपट्टा मारती हैं तो बाएं हाथ से श्री कृष्ण, जब वो ललिता भागने लगती है मुकुट लेकर, तो बाएं हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो पकड़ में नहीं आती, मगर ललिता जी की वेणी श्री कृष्ण के हाथ में आ जाती है और वह उस वेणी को खींचकर ललिता और श्री राधा जी के संग सरोवर में कूद जाते हैं और तेज तेज हंसने लगते हैं। श्री कृष्ण के सरोवर में, श्री राधा श्री के सरोवर में डूबते ही वो अपने जैसे ही केशों को जल में भिगोते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो अपने केशों को
श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ऐसे झड़काते हैं, उनमें से मोती रूपी बूंदें सभी सखियों पर गिरती हैं और सभी सखियां श्री कृष्ण और श्री जी की जय जयकार करने लगती हैं, बलैया लेने लगती हैं। ललिता कहती है कि मुझे छोड़ दो, मेरी वेणी को छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी बंसी खोस लूंगी और वापस नहीं दूंगी। पर श्री कृष्ण और ललिता जी में नोकझोंक चलती रहती है और वो एक दूसरे से कुछ कुछ कटाक्ष कहते रहते हैं। इसी बीच में ललिता जल में डूबकर लालजू की फेट से उनकी बंसी ले लेती है और बंसी लेकर घाट की तरफ जल के भीतर ही भीतर होती हुई आ जाती है। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, श्री राधा रानी भी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और वो श्री कृष्ण और जल में सरोवर में गहरी तरफ जाने लगते हैं। उनकी छाती तक जल भर आता है और श्री राधा रानी भी मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण की तरफ आती हैं। श्री कृष्ण उनको दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। श्री राधा रानी उनकी ठोड़ी को छूकर कहती है कि ललिता को मना लो, वो मान जाएगी। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कहने से मैं उसको मना लूंगा, लेकिन अगर वो अब कोई शरारत करेगी मेरे संग तो फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो श्री राधा रानी को ऐसा लगता है श्री कृष्ण अपना मुकुट उतारना नहीं चाहते थे, इसलिए वो नाराज हो रहे हैं। तो श्री जी कहती है कि मैं भी अपना चूड़ा धारण कर लेती हूँ, तुम नाराज मत हो। और जल को चीरती हुई घाट की तरफ आती हैं, रूप मंजरी को इशारा करती हैं कि जाओ रात में से मेरा चूड़ा मणि उठा लाओ। रूप मंजरी समझ जाती हैं और चूड़ा मणि लेकर आती हैं और श्री जी अपने शीश पर चूड़ा धारण कर लेती हैं और ललिता से कहती हैं कि तुम भी श्याम सुंदर का मुकुट दे दो ताकि वो भी मुकुट धारण कर ले। पर ललिता सखी मानती नहीं है। वो कहती है अभी कल का दाव बाकी है। जब हम राधा सरोवर पे गए थे तो वहां पर भी श्री कृष्ण के दाव बाकी है। आज हम उन सबको लेंगे वापस। इस तरह से सखियों की नोकझोंक चलती रहती है और श्री जी जल में वापस आती हैं ललिता जी को लेकर हाथ पकड़े हुए। फिर श्याम जो इसी इंतजार में बैठे थे कि कैसे मैं ललिता का चूड़ा छीनूं, उसने मेरा मुकुट छीना है। जैसे ही वो पास आते हैं, श्याम जो पीछे से जाकर ललिता का चूड़ा उतार देते हैं और घाट की तरफ अपनी सखी को दे देते हैं कि रंग देवी सखी, इसको संभाल कर रखना, ललिता सखी को ये चूड़ा नहीं देना है। और ललिता की ठोड़ी को छूकर प्यार से कहते हैं, ये लो,
अब मेरा दांव पूरा हो गया। तुमने मेरा मुकुट छीना था, मैंने तुम्हारी चूड़ामणि छीन ली। और ललिता फिर के हाथ में जो वंशी थी उसने अपनी कमर में घोसी हुई थी, वो लवंग मंजरी को दे देती है और कहती है इसे अपनी कंचुकी में रख लो, अब ये श्री कृष्ण को नहीं मिलेगी। फिर श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने चुल्लू में पानी लेते हैं, चुल्लू भर पानी, और ललिता के मुख पर फेंक देते हैं और एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। कहते हैं, हे देवी, आज का जो स्नान यज्ञ है वह सफल हो जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आपका अभिषेक कर रहा हूँ। और अपनी अंजलि में जल लेकर ललिता जी के शीश पर डाल देते हैं। तो सब सखियां ये देखकर बहुत प्रसन्न हो रही हैं कि कैसे लालजी और ललिता जी में छूट चल रही है, प्रेम भरी हुई। तभी वहां पर हंस हंसनी का एक जोड़ा आ जाता है और श्री राधा प्रेम से हंसनी पर जल डालने लगती हैं, जैसे उनका अभिषेक कर रही हूँ। श्री कृष्ण राधा के पास आकर हंस के ऊपर जल डालने लगते हैं, प्रेम से उनके सर पर जल डालते हुए अपनी उंगलियां फहराते हैं और उन्हें प्रेम करते हैं। हंस हंसनी की पीठ पर हाथ फहराते हैं प्रेम से और उनको प्रेम करते हैं। उनको प्रेम करते हुए देख के बहुत सारे हंस हंसनी के जोड़े भाग भाग कर आने लगते हैं। मीन आती हैं, बतख आती हैं, सभी को प्रिया प्रीतम जी का प्रेम चाहिए। सब उस प्रेम को ग्रहण करने के लिए आती हैं और श्री जी के इशारे से फिर एक तरफ किनारे किनारे सरोवर के सट जाती हैं और श्री जी अपनी सखियों के संग जल में नृत्य करती हैं। मध्य में श्री राधा कृष्ण हैं, फिर अष्टप्रमुख सखियां हैं, सहचरियां हैं, सब घेरा बनाकर गोलाकार कमल दल की भांति जैसे पंखुड़ियां खिल जाती हैं, इस तरह सभी सखियां खड़ी होकर नृत्य कर रही हैं जल में। मधुमती सुंदर वीणा के तार झनझन करती हुई बजाती है, विमल मंजरी मृदंग बजा रही हैं और उसी स्वर में नृत्य प्रारंभ होता है। एक ही राग है, केदारा राग में वीणा बजती है, एक ही ताल है और उस ताल में जब पैर उठते हैं तो सभी सखियां सुंदर घुंघरूओं की रुंझुन के संग, लाडली लालजू के संग जल नृत्य करने लगती हैं। सखियां अपने दोनों हाथों से सुंदर सुंदर भाव बना रही हैं, अलग अलग मुद्राएं बना रही हैं नृत्य की, नैनों को मटका रही हैं। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपने नृत्य के भाव बता रहे हैं। दोनों युगल जोड़ी में नृत्य कर रहे हैं और सखियों की मंडली श्री राधा कृष्ण के संग घूम रही है। बहुत देर तक यह नृत्य चलता रहता है। सभी नृत्य का आनंद लेते हैं, झूम झूम कर नाचते हैं, सुंदर सुंदर मुद्राएं बनाते हैं, नैनों को
बस कमलों को मटकाते हैं। नृत्य करते करते जितनी सखियां थीं उतने ही श्री कृष्ण बन जाते हैं और सखियों के संग श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर भव्य दृश्य, मनोरम। सभी सखियां आनंदमय होकर श्री कृष्ण के संग हाथ पकड़कर नृत्य करने लगती है और हर सखी यह अनुभव करती है कि श्री कृष्ण मेरे पास है, मेरे बगल में है, मेरा हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हैं। कभी मेरी ठोड़ी पकड़ रहे हैं, कभी मेरे आंखों की तरफ देख रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं। इसमें सभी सखियां खो जाती हैं। धीरे धीरे नृत्य की गति तेज होने लगती है और सभी बहुत तेज नृत्य करने लगते हैं और उसी के संग संग वीणा और मृदंग की भी ताल तेज हो जाती है। बहुत देर नृत्य करने के बाद नृत्य की गति धीरे धीरे मंद होकर सब एक साथ ही मधुमती की वीणा की गति भी मंद होने लगती है और एक साथ ही सभी रुक जाते हैं। अब सब सखियों की तैरने की होड़ लग गई है। सब सखियां तैरती हुई मधुर सरोवर में जा रही हैं और एक दूसरे को अपने संग पीछे पीछे आने के लिए इशारा कर रहे हैं। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी भी सखियों के संग सरोवर में तैरते हैं और सब बहुत ही आनंद लेते हैं। फिर विशाखा सखी फूलों से बनी हुई एक कुंडल लेकर आती हैं और उस कुंडल को श्री कृष्ण की तरफ उछालती हैं। श्री कृष्ण उसको लपक लेते हैं और सब सखियां घेरा बनाकर कुंडल खेलती हैं। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर जल क्रीड़ाएं करती हैं सब सखियां लालजू और लाडली जी के संग। सुंदर नावें खड़ी हुई हैं। श्री जी इशारा करती हैं कि स्नान के उपरांत हम नौका विहार करेंगे और लालजू भी इशारे में हाँ भर देते हैं। स्नान का समय है। सभी सखियां घाट की तरफ जाकर सेवा सामग्री लेकर आती हैं और लाडली लालजू को सुंदर सुंदर चंदन के केसर के लेप लगाती हैं। उनके केशों में तेल लगाती हैं। ललिता सखी सोने की कटोरी में तेल लेकर आती हैं और लालजू के घुंघराले केशों में तेल लगाने लगती हैं। लालजू को बहुत आनंद आ रहा है, पर उन्हें अटखेलियां भी सूझती रहती हैं। जैसे ही वो केश ऊपर तेल लगाकर ललिता जी
दूसरी सेवा की तरफ चलती हैं। लालजू तेल भरी कटोरी उठाकर ललिता सखी के सर पर पूरी की पूरी उड़ेल देते हैं और उसमें बहुत सारा जैसे तेल था तो वो उनके केशों से होता हुआ ललाट पर, मुख पर आ जाता है और ललिता सखी सीढ़ियों पर अपना ऐसे सर को झटकती है तो सारा तेल सीढ़ियों पर गिर जाता है। लालजू सीढ़ियों पे से तेल को हाथ पर लेकर ललिता सखी के गालों पर लगा देते हैं और फिर अपने गालों पर भी और श्री राधा रानी के गालों पर भी लगाते हैं। लालजू हमारे शांत नहीं बैठ सकते। उनकी इन सुंदर सुंदर अटखेलियों से सभी सखियां हंसने लगती हैं, मुस्कुराने लगती हैं और फिर विशाखा सखी केसर का लेप लेकर लालजू के मुख पर लगाती हैं और उनको जल में स्नान करवाती हैं प्रेम से। जल में गोते लेते हुए श्री राधा रानी का हाथ पकड़ते हुए श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गोते लगा रहे हैं। बहुत देर तक स्नान करने के उपरांत सभी घाट पर आ जाते हैं और श्री जी को और लालचू को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराती हैं सभी सखियां और उन्हें सुंदर श्रृंगार से सजाती हैं। सभी बहुत प्रसन्न हैं। लालजू श्री जी की तरफ इशारा करके कहते हैं, राधे आज तो स्नान में बहुत ही आनंद आया। और तिरछी नजर से ललिता जी की तरफ भी देख रहे हैं, क्यों ललिते, आज आनंद आया ना स्नान करने में? तो ललिता भी मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ आया है, अभी तो तुम्हारी वंशी मेरे पास है, जब मिलेगी तब जानोगे कितना आनंद आए। फिर रंग देवी सखी सभी सखियों को इशारा करती हैं कि तुम पिया प्रीतम जी के चरणों की सेवा और उनका श्रृंगार करो। सभी सखियां सोने की बारात में 7 नदियों का जल डालकर, पुष्पों की पत्तियां डालकर लेकर आती हैं और प्रिया प्रीतम जी के चरणों को धुलवाती हैं प्रेम से, कोमल कोमल स्पर्श करते हुए उंगलियों का नरम नरम हाथों से स्नान करवा रही हैं। फिर नरम वस्त्र से चरणों को जल को पोंछती हैं और हाथों में सुगंधित इत्र लेकर चरणों की सेवा करती हैं। चरणों के और पृष्ठ भाग में, उंगलियों में, एड़ियों में इत्र की मालिश करती हैं। इत्र की मालिश करते हुए दिव्य चरण चिन्हों के दर्शन होने लगते हैं, जिनमें से प्रकाश झिलमिला रहा है, जैसे सितारे टिमटिमा रहे हैं। और श्री जी के चरणों में शंख, गिरी, गदा
रथ, वेदी, कुंडल, पाश, नील, जौ, चक्र, छत्र, ऊर्ध्व रेखा, कमल, ध्वज, अंकुश, कंकण, पुष्पलता, पुष्प, अर्धचंद्र, दिव्य चिन्हों के दर्शन हो रहे हैं। और श्याम सुंदर जी के चरणों में आकाश, शंख, धनुष, गाय का खुर, त्रिकोण, अर्धचंद्र, 4 कलश, मत्स्य, जौ, चक्र, छत्र, ऊर्ध्व रेखा, कमल, अंकुश, ध्वज, वज्र, अष्टकोण, 4 जम्बू फल और 4 स्वास्तिक चिन्हों के दिव्य दर्शन सखियां करती हैं और उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हैं और अपने नेत्रों में धारण करके हृदय में उतार लेती हैं और मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि आपकी भक्ति करके हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और इन दिव्य चरण चिन्हों के सारे गुण हमें मिले, जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो। मन ही मन जब प्रार्थना करती हूँ तो योगल सरकार ने अपने नेत्रों से स्वीकार करके आशीर्वाद देते हैं। तथास्तु करके मन ही मन सखियों की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो सखियां लाला तुलिका की सहायता से लाडली लालजू के चरणों में लगाने लगती हैं। नख से लेकर एड़ी तक सुंदर महावर की रचना करते हैं। टखनों के ऊपर लताएं पताएं बनाती हैं, पुष्प बनाती हैं और चरणों के मध्य में सुंदर मयूर की रचना करती हैं। बहुत ही सुंदर तुलिका है जिससे महावर लगा रही है सखियां। मोर की पिच की बनी हुई है और उससे सुंदर सुंदर महावर लगा रही है प्रेम से। स्वर्ण की बड़ी सी थाल में बहुत सारी फाइलें रखी हैं, उसमें से लाडली लालजू के वस्त्र आभूषणों से मिलती हुई पायल चयन करके पायल पहनाती हूँ। स्वर्ण की पायल, स्वर्ण के नूपुर हैं, उसमें बड़े बड़े हंस आकार के बने हुए, उनमें मोतियां जड़े हैं, हीरे जड़े हैं, विभिन्न तरह की मनियां लगी हुई हैं और रुझुन की ध्वनि उत्पन्न करते हुए शब्द भ्रम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है पायलों से, जो पूरे तीनों लोगों को शब्द भ्रम की ध्वनि से गुंजायमान कर रही हैं। लाडली लालजू की उंगलियों में सुंदर सुंदर बिछियां पहनाती हैं, रंग बिरंगे मन्यों से सुशोभित रंग बिरंगा प्रकाश बिखेरती हुई बिछियां उंगलियों में धारण होकर अपनी शोभा को और बढ़ा रही हैं और उनका दिव्य प्रकाश सखियों को, उनकी अखियों को चौंधिया रहा है।
फिर गुलाबी गुलाबी नखों पर सुंदर सुंदर चंद्र बिंदु सजाती हूँ। चंद्र बिंदुओं के प्रकाश से 14 भुवन, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तीनों लोग प्रकाशित हो जाते हैं और उनके प्रकाश के आगे असंख्य चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश भी मध्यम पड़ जाता है। और जब कामदेव जी इन सुंदर चरण कमलों के दर्शन करते हैं तो वो भी लजा जाते हैं इन्हें देखकर कि मुझे जो सारा संसार सुंदरता का प्रतीक मानता है वो मिथ्या है। प्यारे प्यारे जी के चरण कमल इतने दिव्य, सुंदर, आकर्षक हैं कि इन पर नजर टिकती ही नहीं है और मन को मोह लेती है। ये सभी सखियां स्वर्ण थालों में सुंदर दीपावली सजाकर मन्यों की श्रृंगार आरती करती हैं। इन चरण कमलों की आरती उतारती हैं। पहले फिर नाभि कमल की, फिर मुख कमल की, फिर सर्वांग अंगों की आरती उतारते हुए लांजू और लाडली जी की नजर उतारन करती हैं। स्वर्ण कलश में जल लेकर नजर उतारती हैं और रंग देवी जो इसकी जल वृष्टि सभी सखियों पर चारों दिशाओं में कर देती हैं। सखियां इसे ग्रहण करके बहुत प्रसन्न होती हैं और प्रेम से आरती भी लेती हैं और चरणामृत भी ग्रहण करती हैं। बुरी रूपा सखी स्वयं पर स्त्री में पान सजाकर प्रिया प्रीतम जी को पान पेश करती हैं और उनको प्रेम से पान खिलाती हैं। मृत्यु जैसी उनकी दंतावलियां इतनी सुंदर लग रही हैं। जब वो पान खाते हैं तो अनार के दानों में बदल जाती हैं और लाल लाल उनकी दंतावलियां हो जाती हैं। प्रेम से श्रृंगार आरती के बाद सब सखियां श्रृंगार भोग प्रस्तुत करती हैं प्रिया प्रीतम जी के संग और फिर उत्सव मनाती हैं। झूम झूम के नाचती हैं सभी सखियां आनंद से और कहती हैं आज हमें जल की लीला में बहुत आनंद आया। और प्रिया प्रीतम जी का धन्यवाद करके सभी सखियां उनका खूब चिंतन करने लगती हैं और अपने नयन से उन्हें टुकड़ टुकड़ निहारने लगती हैं। उनके रूप का अपने नयनों से पान करने में व्यस्त हो जाती हैं। रसपान करते करते गहन चिंतन में खो जाती हैं। अपने हृदय में प्रिया प्रीतम जी के सुंदर स्वरूप को अष्टदल कमल पर विराजमान करती हैं और उनके चरणों में बैठकर उनके चरण चापने लगती हैं। प्रेम से चरण चापते हुए प्रिया प्रीतम जी को निहार रही हैं
आनंद ले रही हूँ।